आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ पर क्राइम इन कैमरा। आज के क्राइम इन कैमरा में हम आपको एक ऐसे एपिसोड और एक ऐसे न्यूज़ के बारे में बताएंगे जो सचमुच आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम ये गोपालगंज के बथुआ बाजार है ना, बथुआ बाजार में हम आए हैं और यहाँ पे एक आपराधिक वारदात कुछ दिन पहले, हालांकि ये 20 दिन पहले से इस तरह की वारदात यहाँ के वैश्य समाज पर की जा रही है, लेकिन सिचुएशंस ऐसा आता रहता है कि लोग उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासनिक जो सक्रियता है उस हिसाब से उस तरीके से नहीं हो पाती। अभी हमारे साथ जो राष्ट्रीय वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ पीके चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ और इसका क्या निदान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी थैंक यू। सबसे पहले तो गोपालगंज जिला में पिछले 15-20 दिनों से लगातार भिन्न भिन्न प्रखंडों में और बाजार वाले कस्बों में व्यवसायी समाज के साथ, वैश्य समाज के साथ लगातार रंगदारी घटनाएं और गोली मार देना, व्यवसायियों को धमकाना, धमकी देना, रंगदारी लेना, इस तरह से अपराधियों के द्वारा हो रहा है। उसी की कड़ी में आज यहाँ हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मनोज शाह जी ना, मनोज गुप्ता जी। और आज इस बाजार में देख रहे हैं कि कितना दहशत का वातावरण इनके यहाँ। ये जो समस्या है ये पूरी तरह से बिहार के लगभग जगहों पे इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। खासकर गोपालगंज में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो वैश्विक समाज के जो लोग हैं, चूँकि कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी आदमी है, कोई दुकानदार है, अगर उसके साथ इस तरह की बातें हो रही हैं तो आप लोग की तरफ से क्या उसे मदद किया जा रहा है? आज हम पटना से चलकर के आए हैं। राष्ट्रीय वैश्य महासभा की टीम आई है और इस जिला की भी राष्ट्रीय वैश्य महासभा की टीम, आप देख रहे हैं कि दर्जनों साथी यहाँ पर एकत्रित हैं मनोज गुप्ता जी को मनोबल बढ़ाने के लिए। और निश्चित तौर पर यहाँ आने से पहले जब जिला कमेटी के द्वारा जब जानकारी मिली, यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं बजरंग गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे मोहन गुप्ता जी हैं, प्रदेश महासचिव राजेश केसरी जी हैं, प्रदेश के महासचिव चंद्रभाल गुप्ता जी हैं, रामधार प्रसाद जी हैं। तो ये सब लोग गोपालगंज से ही हैं। सभी जिला कमेटी के लोग हैं। यहाँ रवि रंजन गुप्ता जी हैं, सभी हमारे समाज के डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो तमाम लोग यहाँ आए हैं। मनोज गुप्ता जी जो कि पीड़ित हैं, हमारे वैश्य और व्यवसायी समाज से आते हैं और पिछले दिनों जो यह घटना अपराधियों के द्वारा हुई है उनके हाल समाचार को जानने के लिए आए हैं। इनके पीड़ा में हम सब और राष्ट्रीय वैश्य महासभा खड़ा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। गोपालगंज में दुकानदार से 20 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने किया फायरिंग। जी हां, इस तरह की आपराधिक घटनाएं गोपालगंज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 20 दिनों से गोपालगंज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में हो रहे व्यवसायियों पर आपराधिक हमले के खिलाफ और व्यवसायियों को संपूर्ण सुरक्षा देने के मद्देनजर राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर पीके चौधरी के नेतृत्व में संगठन की 7 सदस्यीय टीम ने एक क्षेत्र में अपराध की रोकथाम को लेकर इस गंभीर मुद्दे पर गोपालगंज जिलाधिकारी से बात की है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन गुप्ता, प्रदेश महासचिव राजेश केसरी सहित सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने एक क्षेत्र के व्यवसायियों की सुरक्षा और हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु बेहतर प्रशासनिक सक्रियता की मांग और आपराधिक वारदात से संबंधित
दोषी पर प्रशासनिक कार्रवाई के मद्देनजर बातचीत की है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं गोपालगंज में हूं और यहाँ पे जो आपराधिक जो वारदात हुए हैं कुछ दिन पहले से होते आ रहे हैं, इस विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, वैश्विक समाज के जो कमेटी के लोग हैं वो सब लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। अभी हमारे साथ वैश्य समाज के प्रदेश जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था एग्जैक्टली वहाँ पे। जी बताया जाए। अभी हम लोग यहाँ बथुआ में मनोज कुमार गुप्ता जी के प्रतिष्ठान पर हैं और हम लोग गोपालगंज बथुआ आने से पहले माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय को हम लोग ने मिलकर एक ठो ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोग विस्तार से इन जितना भी घटनाएं हुई है सभी घटनाओं को हम लोगों ने चर्चा की। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किए और बहुत ही एकदम जिम्मेवारी के साथ बोले हैं कि गोपालगंज से क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा और इस पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने के मुंड में है। अभी जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हम लोग के हैं पीके चौधरी साहब, हमारे जिला के पूर्व चेयरमैन हैं श्री रामाधार प्रसाद गुप्ता जी, हमारे साथ हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी और राजेश केसरी जी, अरविंद कुमार वगैरह सभी लोग हम लोग एक साथ रहकर और पूरे तहे दिल से हम लोग मान रहे हैं कि इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं से प्रशासन के तरफ से बहुत ही अच्छा एक्शन लिया जाएगा और हम लोग किसी भी व्यवसायी को इस तरह घटना होगा तो हम लोग उसके साथ हर हाल में खड़ा रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ की जनता, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं उस पर सारे लोग एकजुट हो चुके हैं और उन्होंने प्रशासनिक सक्रियता के लिए अपील भी किया है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, हम बहुत सारे लोगों से बातचीत भी किए। अभी हमारे साथ एक और बुजुर्ग सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था एग्जैक्टली। सर पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रामाधार प्रसाद हुआ जी। वैश्य महासभा से मैं प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव आप? जी जी, पूर्व में चेयरमैन रहा हूँ नगर परिषद के। देखिए, हम सरकार और प्रशासन सबसे मांग करते हैं कि व्यवसायियों पर जो अत्याचार हो रहा है, देखिए हमारे ही वोट से व्यवसायी वर्ग के लोग समझते नहीं हैं। हमारे बनिया वर्ग के लोग हमेशा बीजेपी और जदयू को वोट दिया करते हैं और उन्हीं से त्रस्त भी होते हैं, उनसे कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। हमारे ही खिलाफ सारा षड्यंत्र रच करके मोहन भैया ने ठीक कहा था कि हम लोगों के पास पैसा नहीं होता है, कि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से हम लोग भी उधार पैंच ले करके अपना व्यवसाय करते हैं, लोगों को जीविका चलाते हैं, अपना जीविका चलाते हैं। इसमें रंगदारी मांगा जाता है, अत्याचार होता है, तो इसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। जंगल राज 15 साल पहले कहा जाता था कि लालू जी की सरकार है, जंगल राज है। आज कहाँ सुशासन है? कौन सुशासन के लोग हैं? आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े गोली चल रहा है, आप सुने भी हैं, देखे भी हैं कि गोली चल रहा है, कहीं किसी को लूट लिया जा रहा है, कहीं किसी को लूट लिया जा रहा है। कह रहा है कि ग्राफ घटा है, ग्राफ घटा है। ग्राफ घटा नहीं है, ग्राफ बढ़ा है। और शासन से, हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पर स्थानीय डीएम साहब से हम लोग मिले हैं। डीएम साहब आश्वासन दिए हुए हैं हम लोगों को कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना है कि कितना हद तक कारगर होता है कार्रवाई। हम अपने वैश्य बंधुओं से कहते हैं कि आप भी अपने बच्चे को कम से कम गोली चलाना सिखाइए। आर्म्स के लिए आपसे भी हम प्रदेश अध्यक्ष जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बनियाल व्यवसायियों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स दिलवाइए आप लोग। और हम लोग मांग करें सरकार से कि हम हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चे भी गोली चलाएंगे। अगर यहाँ 5 गो बंदूक आसपास में राइफल रहता तो क्रिमिनल गोली नहीं। देखिए, समस्या का समाधान आर्म से आर्म नहीं हो सकता है कभी भी। आर्म से आर्म्स होता है, बिल्कुल होता है। वैश्य के हाथ में कभी भी क्या रहता है सर, आप बताइएगा। रहता है, वैश्य के हाथ में तराजू रहता है। सुनिए ना, जैसा कि रामाधार जी ने आपको कहा, लेकिन निश्चित तौर पर व्यवसायी समाज और वैश्य समाज देश और राज्य का संचालन करता रहा है। इकोनॉमी भी उससे प्रभावित होती है। और व्यवसायी समाज के ही राजस्व से, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो या भिन्न भिन्न तरह का टैक्स हो, उसके टैक्स से देश और राज्य का संचालन होता है। तो व्यापारी समाज, वैश्य समाज अमन, चैन और शांति चाहता है। और जो आज स्थिति पूरे बिहार में बना है, गोपालगंज में ही नहीं, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि वैश्य और व्यवसायी समाज लगातार अपराधियों के निशाने पर है। तो निश्चित तौर पर हम लोग भी अपील करते हैं, जो सक्षम व्यवसायी समाज के लोग हैं तो अपने रक्षा के लिए
आर्म्स का लाइसेंस कराने का काम करें। आपके ये एक मुख्य बिंदु हो एकदम सकता है। मुख्य बिंदु है। और उसके बाद बिहार सरकार से हम लोग राष्ट्रीय व्यय समाज सेवा लगातार व्यावसायिक कल्याण आयोग का भी मांग करते रहा। चूँकि बिहार सरकार अगर व्यावसायिक कल्याण आयोग का गठन करेगा तो निश्चित तौर पर व्यवसायियों का जो अन्य समस्याएं लगातार हो रहा है उसका निराकरण व्यावसायिक आयोग करने का काम करेगा। और पूरे बिहार में हर जिला में आर्म्स का लाइसेंस जो सक्षम व्यवसायी है, अगर वह चाहते हैं तो उसके लिए अधिकृत बिहार सरकार को सभी जिलाधिकारियों को करना चाहिए कि जो सक्षम व्यवसायी हैं वो अपने आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि हम किसी को अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए कोई अहित चाहेगा तो हम उसको छोड़ने का भी काम नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यही है आपका। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं गोपालगंज के बथुआ बाजार पे हूँ और यहाँ पे जिस पीड़ित समस्या से मैं बातचीत किया, कुछ लोग यहाँ के जो कमेटी के, जो वैश्य समाज की कमेटी के लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। अभी मोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो गोपालगंज के वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन, क्या हुआ था सर? आए दिन गोपालगंज जिला पूरे अपराध के चपेट में है और जदयू और बीजेपी की शासन बद से बदतर होते जा रही है। लोग कहते थे कि ये बिहार में ये महाजंगल है गोपालगंज, तो हमको लगता है कि ये महा नहीं बल्कि उसके 4 गुना महाजंगल गोपालगंज हो चुका है। आए दिन व्यापारी दहशत में हैं। जैसे हमारे जितने भी व्यापारी हैं सबका अपना पूंजी थोड़े ही ना है, कुछ बैंक का है, कुछ लोगों का कर्जा है, कुछ लोगों से उधार पैंच करके ये व्यापारी हम लोग बिजनेस करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सब लगता है कि मेरा है, लेकिन मेरा है नहीं। ये हम लोग कहीं कहीं से व्यवस्था करके इस व्यापार को चलाते हैं। तो रंगदारी हमसे ही होगा, अफसर की रंगदारी हम ही से होगी, पुलिस प्रशासन की रंगदारी हम ही से होगी। तो मिला जुला करके गोपालगंज, ख़ास तौर से गोपालगंज के जो पश्चिम इलाके से जो कुछ जगह हैं, जैसे मीरगंज है, लाइन बाज़ार है, हथुआ है, बथुआ है, ये सारे जो जगह हैं वो काफ़ी दहशत में अभी काम। कुल मिला के आज आप लोग जिलाधिकारी से बात किए तो उन्होंने क्या कहा? जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जाकर मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आइंदा ऐसा घटना हम नहीं होने देंगे। हमने जो है इस पर कार्रवाई हुई है, कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और आगे इसको हम हमारा प्रशासन का वहाँ भी हम लोग फोर्स का इंतज़ाम किया है और बाज़ार पर हमने गश्ती बढ़ा दिया है और SDPO साहब को भी मैंने लगाया है। तो हमको लगता है कि राहत DM साहब के आश्वासन पर कुछ राहत मिलेगी हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं गोपालगंज के ये बथुआ बाज़ार में हूँ और यहाँ पे एक पीड़ित जिनके साथ ऐसी वारदात, आपराधिक वारदात हुई है, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और डॉक्टर PK चौधरी से भी हमारी बातचीत हुई, चूँकि वो वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत हुई, चूँकि ऐसे समय में ऐसे लोगों का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग गोपालगंज के जो कमेटी के जो सारे लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। जी, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार है। मनोज जी, ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या हो रहा था? सर, हमसे 15 दिन पहले से टॉप फ़ोन करके और लीव मांगा जा रहा था, जिसमें 20 लाख रुपये का डिमांड था, जिसमें हम देने में असमर्थ हुए और हम उनको दे नहीं सके, जिसके लिए उन्होंने बार बार धमकी दी कि नहीं दे पाएंगे तो हम आपको जान से मार देंगे और मार दिए जाओगे। फिर भी हमने बोला कि सर हमारा उतना क्षमता नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। नहीं, एक मनोज जी, एक बात, आप पीड़ित हैं, इस बात से आपके साथ हमारी भी सहानुभूति है, सारे लोगों की सहानुभूति है, लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, आपसे 20 लाख क्यों कोई मांगेगा? सर, रंगदारी में मांगा जा रहा है। आपका बिजनेस ये दुकान है? जी सर। ये किराना का दुकान है ना जी, आपका? जी, छोटा सा किराना का दुकान है। अच्छा जी। तो ये जो गतिविधियाँ हो रही थी वो कब से हो रही थी लगभग? ये लगभग 15 दिन पहले से हो रहा है। अच्छा, आपने प्रशासनिक तौर पे क्या क्या किया अभी तक? हमने जाकर प्रशासन को एप्लीकेशन दिया और उनसे सहायता मांगा। FIR आपने किया? जी जी। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से क्या आपको मदद मिल रहा है अभी? प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया भाई जल्दी से जल्द अपराधी को पकड़ लिया जाएगा और हमको गार्ड मुहैया कराया जाएगा। अच्छा,
तो कहने का मतलब ये है कि अभी का जो सीन है, जैसे आप अभी तो दुकान चला रहे होंगे, अभी का क्या सिचुएशन है? अभी कोई समस्या है, ऐसा कुछ लग रहा है? ये समस्या सर हमारे यहाँ सभी लोग दर्शक के माहौल में है और ग्राहक भी हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, जिसके जैसा कि धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि अभी दहशत का माहौल है, क्योंकि सच में अगर कोई 20 लाख का डिमांड करे और गोली की फायरिंग करे आके दुकान पे, तो उस परिवार की, उस आदमी की जो स्थिति होती है वो कैसी हो सकती है, आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल आज के क्राइम इन कैमरा में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।